तो यार अब हम आ गए डॉलरामा के अंदर और जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास तो सब कुछ अवेलेबल है कनाडा में बहुत सस्ते रेट पे। अब बता कि तेरा महीने का एज अ स्टूडेंट कनाडा में खर्चा कितना होता है? Hey guys, this is Gusaib and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. तो यार आज है सैटरडे, मेरे ऑफिस की छुट्टी है और हमें जाना है व्हाइट ओक्स मॉल जो बेसिकली मेरे घर से 15-20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है क्योंकि इन भाई साहब को कुछ काम है। तो बताएगा तेरे को क्या क्या काम है? तो मैंने पिछले हफ्ते एक स्वेटशर्ट ली थी जो हमने वो वीडियो बनाते हुए ली थी। हाँ, वो मुझे वापस करानी है क्योंकि साइज़ का इशू आ रहा है उसमें। ओके, तो वापस कर सकते हैं ना, सारे पैसे वापस मिल जाएंगे? हाँ ठीक है। और एक बास्केट भी लेनी है मुझे कपड़े वगैरह रखने के लिए। तो वो कहाँ से लेनी है? वो डॉलरामा से। ओके, तो बेसिकली अर्बन प्लैनेट जाना है जहाँ से इसने स्वेटशर्ट ली थी और हमें डॉलरामा जाना है। सो बेसिकली डॉलरामा इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट स्टोर्स इन कनाडा। वहाँ पे कोई भी चीज़ आपको $4 के अंदर अंदर मिल जाएगी। तो चलते हैं व्हाइट ओक्स मॉल, वहाँ पे देखते हैं डॉलरामा विच इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट स्टोर्स इन कनाडा और साथ के साथ इससे बात करते हैं कि इसके महीने का खर्चा कितना होता है। मतलब ये स्टूडेंट है कनाडा में तो इससे पूछते हैं कि महीने का क्या तेरा सौदा क्या हिसाब है। ठीक है, तो ये सारी बातें करेंगे, डॉलरामा चलेंगे, आपको दिखाते हैं डॉलरामा में क्या क्या है। सो लेट्स गो एंड चेक आउट डॉलरामा एंड व्हाइट ओक्स मॉल। बाकी यार आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि अभी रिसेंटली ओंटारियो में एक स्नो स्टॉर्म आया था। तो देख लो स्नो बड़ी पड़ी हुई है और इन भाई साहब को स्नो पे चलना पड़ रहा है। तो तेरे को स्लिपरी तो नहीं हो रहा स्नो के ऊपर चलने में? थोड़ा बहुत हो रहा है। स्लिपरी है? यहाँ पे शूज़ आते हैं एक, हाँ विंटर वाले शूज़ आते हैं। हाँ। तो वो पहन के थोड़ा कम स्लिपरी हो जाता है। ओके, तो बाकी बढ़िया हम भी। नॉर्मल शूज़ पहन के चल नहीं सकते हैं, यहाँ पे बंदा फिसल जाता है पूरा। ओके, लेकिन मैं तो नॉर्मल शूज़ डाल के चल रहा हूँ। तो फिसला नहीं तू? नहीं, मैं इंडी हूँ ना। चलो, तो अब बता एज ए स्टूडेंट कनाडा में तेरा मंथली खर्चा कितना होता है? तो सबसे पहले तो रेंट है मेरा घर का जो Okay. कि $400 है। हाँ। और उसमें इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई इंक्लूडेड है। ठीक है। और फिर उसके बाद मेरी ग्रोसरीज जो कि $150। ग्रोसरीज मतलब जो तुम सब्जियां वगैरह लेके आते हो, मसाले सौदा ये सब लेके आते हो? हाँ, ये सब। ठीक है, तो और $150 हो गया। हाँ ठीक है। और फिर मेरा फ़ोन का प्लान जो कि $50 है। अच्छा। और उसमें मुझे 16 GB ऑफ डेटा मिलता है इंटरनेट। एक महीने का 16 GB? हाँ। ठीक है। और फिर मेरा बस पास है जो कि $60 है। $60? इतना सस्ता बस पास कैसे है तेरा महीने का? हाँ। कितना इतना सस्ता कैसे है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लंदन में रह रहे हैं, अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो हमें एक सब्सिडी मिलती है, अप्लाई करनी पड़ती है लंदन ट्रांजिट की वेबसाइट पे जाके। अच्छा। तो वहाँ पे जाके अप्लाई करने के बाद हमें $60 का बस पास मिल जाता है। हाँ। वैसे $100 का है। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या यूज किए हैं तूने सब्सिडी के लिए? उसमें एक तो पासपोर्ट की फोटोकॉपी मतलब स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है और हमारा प्रूफ दिखाना होता है कि हम स्टूडेंट हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट आईडी कार्ड वगैरह दिखा हाँ। दो। तो तेरे को $40 पर मंथ सेव हो जाएंगे। हाँ, बट अगर तुम फेंशो कॉलेज में हो हाँ तो उस केस में तो तुम्हारा फ्री होता है पूरे लंदन में बस ओके। हाँ, तो अगर तू तेरा जैसे कॉलेज लैम्पटन कॉलेज है सारनिया वाला, तो अगर तू सारनिया में रहेगा तो तेरा फ्री होगा। हाँ, वहाँ पे वो फीस में इंक्लूडेड है। और फिर लास्टली मेरा $100 का खर्चा आ जाता है जो कि अगर मुझे कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है या मेरा कभी मैकडॉनल्ड्स या टीम होटल्स में जाने का मन कर गया तो ओवरऑल $100 का आ जाता है। तो मतलब सारा टोटल करूँ तो 750 तेरा खर्चा हो जाता है महीने का। 750 का हो जाता है मेरा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मतलब। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है। ठीक है। हाँ। तो बेसिकली यार आप कनाडा में मैक्सिमम 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो एज अ स्टूडेंट लीगली। और अगर आप मिनिमम वेज पे काम करते हो जो कि होती है $14 पर आवर, तो आप अराउंड $1000 पर मंथ कमा लोगे। और अगर आप अपना खर्चा 700 या 800 तक लिमिट कर सकते हो तो आप $200 या $300 आराम से बचा सकते हो। और अभी व्हाइट ओक्स मॉल चलते हैं क्योंकि मेरी मूछें जमनी शुरू हो गई हैं, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और स्नो भी गिर रही है। आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे हिसाब किताब क्या है। तो अब चलते हैं व्हाइट ओक्स मॉल। तो सबसे पहले चलते हैं अर्बन प्लैनेट जहाँ से हमने तेरी स्वेटशर्ट चेंज करानी है। ठीक है, तो चलते हैं अर्बन प्लैनेट। तो मुझे ना ये वाली पसंद आई है, ये लेनी है मेरे को। ओके, साइज सही है इसका? हाँ। तूने पहले वो वाली ली थी ना, पर्पल वाली? हाँ, पहले वो ली थी। पर्पल पिंक जो भी है। तो हुडी वाली चाहिए बेसिकली मुझे। अच्छा, ठीक है, तो ठीक है। अब ये लेनी है फिर। उठाओ फिर। और फिर अर्बन प्लैनेट से स्वेटशर्ट चेंज कराने के बाद अमन चला गया अपनी पार्ट टाइम जॉब पे, मैं चला गया डॉलरामा के अंदर उसका बाकी का सामान लेने और हमने कर लिया अपना कैमरामैन चेंज। तो यार अब हम आ गए हैं डॉलरामा के अंदर और जैसे कि आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हो किचन का सामान है। ये एक पैन है जिसका प्राइस है सिर्फ $4 का और ये है अपना आटा गूंदने वाला, मतलब बेसिकली मैं इसके अंदर आटा गूंदता हूँ, आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो और इसका प्राइस है सिर्फ $3.5। तो बहुत सस्ता सौदा मिलता है डॉलरामा के अंदर। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर इंडिया से सामान लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जब भी आप कनाडा होगे ना, आपको कुछ भी सामान लेना है सबसे पहले डॉलरामा हो
यहाँ पे देखो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली आपको यही मिल जाएगा। अगर यहाँ नहीं मिलता तो फिर आप किसी स्टोर में जाओ, जैसे वॉलमार्ट हो गया या फिर दूसरे फर्नीचर या दूसरे स्टोर्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे जाओ। सबसे पहले आपको डॉलरामा आना चाहिए। और इनके अलावा यहाँ पे बहुत सारा सामान मिलता है, जैसे कि स्पैचुला वगैरह अवेलेबल है, 4-4, 2-2, 3-3 डॉलर के सारे स्पैचुलाज हैं। और यहाँ पे ये बड़ी छन्नी है सिर्फ 4 डॉलर में, जिसमें आप अपनी सब्जियाँ या पोहा वगैरह छान सकते हो। और साथ के साथ अपनी चाय वाली छन्नी है थे, इधर प्राइस है $1.50, तो काफ़ी सस्ती है। तो आपको इंडिया से बहुत सारा सामान लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा हो गया आपका क्लीनिंग वगैरह का सामान। देख लो स्कॉच ब्राइट वगैरह सारे मिलते हैं यहाँ पे। इनका प्राइस है $1.25, तो 3 पीस है इसके अंदर, $1.25 के, तो कितना सस्ता है। और हर तरीके की स्पॉन्ज है। और ये रहा सारा अपना क्लीनिंग का सौदा। तो बहुत सामान है यार, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अपना छोटी छोटी चीज़ें आप इंडिया में अपने पैक वगैरह करके लेके आ रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है सब कुछ लेके आने की। तो यार यहाँ पे देख लो सर्दियों का काफ़ी सारा सौदा मिल रहा है। ऑब्वियसली जैकेट वगैरह तो नहीं मिलेंगी 4 डॉलर की, लेकिन वैसे एक्सेसरीज वगैरह हैं वो बहुत बढ़िया मिल रही हैं। जैसे कि मफलर देख लो, कितने गर्म मफलर हैं और सिर्फ 4 डॉलर के मिल रहे हैं। और वैसे ही बीनीज़ वगैरह देख लो, जो कैप वगैरह होती हैं सर पे डालने वाली, वो भी 3-3 डॉलर की हैं। और अगर ग्लव्स की बात करें तो ग्लव्स हैं बहुत गर्म बढ़िया ग्लव्स हैं 4 डॉलर में, तो बढ़िया काम चल जाएगा। इनफैक्ट जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने भी 1 साल तक डॉलरामा वाले ग्लव्स ही चलाए थे, जो कि मैंने 4 डॉलर के लिए थे। तो काफ़ी बढ़िया सौदा है। और यहाँ भी लड़कियों का बीनी का सौदा है। अब यार यहाँ पे बास्केट्स तो बहुत सारी हैं, जैसे कि ये बास्केट है। अब इनका जो प्राइस है सिर्फ $2.50 की ये बास्केट है, मतलब ये बहुत सारी हैं, इसमें से एक सिर्फ $2.50 की है। लेकिन जो अमन को बास्केट चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मे बी वॉलमार्ट से लेंगे, क्योंकि आई थिंक आप वो काम पे चला गया है और हमारा कैमरामैन चेंज हो गया है, क्योंकि ये मैडम शॉपिंग वगैरह करती रहती हैं, मॉल में ही घूम रही थी। तो और जैसे कि यार आप सब लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरी दोनों साइड कंटेनर्स वगैरह हैं, ऑर्गेनाइजर्स वगैरह हैं। तो जैसे कि लड़कियाँ होती हैं, उनको अपना सारा सामान संभाल के सजाने की आदत होती है, तो उसके लिए भी यहाँ पे 4-4, 3-3 डॉलर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। लड़कों का तो अलग हिसाब होता है, पेन उधर होता है, पेंसिल कहीं और ही होती है, लेकिन लड़कियों के लिए ये एक जन्नत है। यहाँ पे हर तरीके के क्यूट स्टोरेज कंटेनर्स मिलते हैं, तो बढ़िया है। अब यहाँ पे यार किचन का और भी सौदा मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे टिफ़िन वगैरह है। तो अब टिफ़िन का ये प्राइस है सिर्फ $3, तो $3 में आपको इतना बढ़िया एयर टाइट वाला टिफ़िन मिल रहा है। तो आप पार्ट टाइम जॉब वगैरह पे जाते हो तो घर से बना के पैक करके लेके जाओ, तो टिफ़िन्स वगैरह अवेलेबल हैं। और साथ के साथ यहाँ पे प्लेट्स वगैरह भी हैं बढ़िया। तो जैसे ये देख लो कितनी बढ़िया प्लेट है, और इसका प्राइस सिर्फ $2 है। सिर्फ $2 में आप बढ़िया प्लेट खरीद सकते हो। और बहुत सुंदर बाउल्स अवेलेबल हैं ये सारे। और इनका अगर मैं प्राइस बताऊं आपको तो सिर्फ $2-2, $2.5 के बाउल्स हैं। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं कि आप इतना सारा सामान अपना पैक वगैरह करके लेके आए हो कि प्लेट, बाउल, चम्मच एक ले आओ, बाकी यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है सस्ते में। तो $10 में आपको सारा सामान मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। कप्स देख लो कितने सुंदर बड़े हैं, और इनका प्राइस क्या है, सिर्फ $2-2 के कप्स हैं और बढ़िया हैं। चाय चुई पीने के लिए, आप जो कॉफ़ी वगैरह पियोगे, तो सब कुछ अवेलेबल है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और ये देख लो अपने भाई बंधुओं के लिए, जिनको थोड़े शौक होते हैं, उनके लिए बढ़िया ग्लासेस भी अवेलेबल हैं, सिर्फ एक $2-2 के। अब ये ग्लास है सिर्फ $1.5 का है, तो क्या जा रहा है। अब आप इसमें पता है क्या डाल के पीते हैं, आप लोगों को पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं नहीं पीता। अब यार आपको इंडिया से स्टेशनरी वगैरह लाने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे कि पेन, पेंसिल, रबड़, स्केल, जो भी अपनी स्टेशनरी की दुकान से सौदा मिलता था, वो लाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलता है डॉलरामा में, और बहुत सस्ता। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे एक पेन का पेयर देख सकते हो, मतलब पूरा का पूरा जो पैक है, इसके अंदर 12 पेन है और सिर्फ $2.5 में आपको 12 पेन मिल रहे हैं। तो इससे सस्ता क्या ही मिलेगा आपको। और साथ के साथ यहाँ पे जैसे मार्कर वगैरह हो गए, और ये बॉल पेन जैसे इंडिया में मिलते थे, अब इसके अंदर 15 पेन है सिर्फ $1.5 में। तो बहुत सस्ता है, मतलब वैली पैक कुछ है, तो बहुत सस्ता सामान मिलता है। तो इतना टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारा सामान लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे देख लो हर तरीके की क्यूट सी डायरी अवेलेबल है, जैसे कि ये लड़कियों को ऐसी क्यूट सी डायरीज पसंद आती हैं, तो ये भी अवेलेबल है। कितने की है, सिर्फ $4 की ये डायरी है, बहुत बढ़िया डायरी है। और जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे पास ये एग्जैक्ट ये डायरी थी, लेकिन ब्लू कलर में, तो गुड आइडियाज़, तो ये डायरी मेरे पास थी, मैंने यूज़ की थी एज अ स्टूडेंट। तो हर तरीके का सामान अवेलेबल है यहाँ पे। जो वो पेंसिल्स होती है ना, क्या कहते हैं उनको, अरे वो वाली पेंसिल यार, सिक्के वाली पेंसिल, वो सिक्के वाली पेंसिल भी अवेलेबल है, सिर्फ $1.25 की। और रबड़ वगैरह भी हैं, और फाइल्स वगैरह भी हैं।
तो सब कुछ अवेलेबल है यार। जो मैंने पैकिंग के ऊपर वीडियो बनाई हुई थी तो उसको देखो, समझो कि भी क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना है। तो सब कुछ अवेलेबल है कनाडा में बहुत सस्ते रेट पे। तो 15, 20, 30 डॉलर में आपका सारा सामान आ जाएगा, काफ़ी सारा सामान आ जाएगा बेसिकली। तो ये था यार डॉलरामा, और आई होप आप लोगों को मैंने जो चीज़ें बताई वो आप लोगों को समझ आई होंगी, और आप इंडिया से बहुत ज़्यादा सामान अपना पैक करके नहीं लाओगे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलता है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई जंगल में नहीं आ रहे हो, आप एक डेवलप्ड कंट्री में आ रहे हो कनाडा में, तो डो नॉट वरी। और जो जो ज़रूरत है बस वही लेके आओ, ज़्यादा अपने पेरेंट्स पे बर्डन मत डालना, और काम की चीज़ें लेके आना। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।